प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं, जब हमारा किसी के साथ वाद विवाद हो जाता है तो उसके बाद में हम संधि करते हैं, हमारा मेल मिलाप होता है। जब भी दो देशों के बीच में कभी झगड़े हुए हैं, आपसी वाद विवाद हुए हैं, उनको सुलझाने के लिए अक्सर संधि हुई है। संधि के बारे में आप इतिहास में पढ़ चुके हैं। विभिन्न देशों के बीच में आपस में किस प्रकार की संधि हुई है, किस प्रकार से संधि हुई है। संधि के बाद यह तो तय है कि स्थितियां पहले जैसे नहीं रहती, उनमें बदलाव आ जाता है, उन स्थितियों में परिवर्तन होता है। संधि क्या हुई? संधि का अर्थ है मिलना या जुड़ना। यदि हम व्याकरण की दृष्टि से बात करें, संधि क्या है? संधि का अर्थ है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन आता है, विकार पैदा होता है, बदलाव आ जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। आइए देखिए, संधि का अर्थ है मिलना या जुड़ना। संधि की परिभाषा की ओर ध्यान दें। दो वर्णों के परस्पर निकट आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या हुआ? दो वर्ण परस्पर निकट आए, नजदीक आए और उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, विकार पैदा हुआ। अर्थात जब दो वर्ण आपस में नजदीक आएंगे और उनमें परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, विकार उत्पन्न होगा, तो उसे हम संधि कहेंगे। संधि का अर्थ है मिलना, जुड़ना। उदाहरण देखें, परम, अणु। परम का जो अंतिम वर्ण है म के साथ अ मिला हुआ है, अंतिम वर्ण अ हुआ, और अणु का जो पहला वर्ण है वो अ है। नया पद क्या मिलता है परम और अणु के मिलने से? परमाणु, क्योंकि जब अ और अ मिलते हैं तो आ बन जाता है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं देवालय में, देव आलय, यहां पर अवर्ण है, यहां आवरण है। जब अ और आ मिलता है तो आ बन जाता है। क्या हुआ? देव आलय। इसी प्रकार जगन्नाथ, जगन्नाथ में किससे बना है? जगन्नाथ जगत और नाथ से मिलकर बना है। जगत में जो अंतिम वर्ण है वो तो है और ये न है। इसके अंदर बदलाव आ जाता है, तय के अंदर बदलाव आया, विकार पैदा हुआ, क्या बन गया? जगन्नाथ। इसी प्रकार तत्, लीन क्या बनता है? तल्लीन। मन है युग। हम देख रहे हैं कि जब दो वर्ण आपस में नजदीक आते हैं उनमें परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाती है। अब बात करते हैं संधि के भेद की। संधि के तीन भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि, तीसरा भेद है विसर्ग संधि। इस प्रकार जो संधि है उसके तीन भेद हुए: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में क्या है? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिले, नजदीक आए और उनके आपस में मिलने से परिवर्तन हुआ, विकार पैदा हुआ, कोई बदलाव आया, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए, धर्म, अर्थ। इस धर्म का अंतिम वर्ण अ है। अर्थ का जो पहला वर्ण है वो अ है। जब अ और अ आपस में मिलते हैं तो आ बन जाता है। इसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं, रवि, इंद्र, ह्रस्व ई,
ऋषभ ई मिलकर बनाते हैं दीर्घ ई। क्या बना? रविंद्र। भानु उदय, ऊ मिलकर बनाते हैं ऊ। इसी प्रकार जब हम नरेंद्र में नर और इंद्र अ और ई मिलकर के ए बनाते हैं। सदा ए आ ए मिलकर के ऐ बनाते हैं। अति में ई, अधिक में अ ई अ आपस में मिलकर के यह बनाते हैं। ने अन ए अ क्या बना? अय। नैन क्या बन गया? नैन। ये क्या हुए? स्वर संधि। आपने देखा कि अलग अलग नियम के अनुसार अलग अलग प्रकार के वर्ण बनते हैं। ये आगे हम दूसरे भाग में स्वर संधि के भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या हुई? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, विकार पैदा होता है, वह स्वर संधि कहलाती है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में क्या है? जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं और उनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार पैदा होता है, बदलाव होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद क्या हुआ? स्वर आया है या कोई व्यंजन आया है, उसके अंदर बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, विकार पैदा हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, वाक ईश को क के साथ ई मिला तो क का क्या बना? ग बन गया। बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है, हमारा शब्द क्या बन गया? वागीश। इसी प्रकार सत जन, जो से पहले तो आया है, क्या बन गया? सज्जन। तो और जो मिलकर जज बनाते हैं। इसी प्रकार तत् में तो और मो से पहले तो आने पर त का न हो गया तो क्या बन गया? तन्मय। इसी प्रकार संतोष मिलकर क्या बनाते हैं? संतोष बनाते हैं। हमने देखा कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसके अंदर बदलाव हो रहा है और इसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अलग अलग नियम हैं। व्यंजन संधि कैसे बनती है, उनमें किस प्रकार से बदलाव होता है, कौन से वर्ण के आने के बाद कौन सा वर्ण बनता है, यह हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली संधि की बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन किसके बाद? विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। देखिए, नहीं, इसके बाद ये विसर्ग है, आ आया है, इस विसर्ग के अंदर बदलाव आ गया, क्या बन गया? निराहार। इसी प्रकार तप है भूमि, इस तप में ये विसर्ग लगा हुआ है, उ वर्ण आया है, बदलाव आ गया, क्या बन गया? तपो भूमि। इसी प्रकार दुह आशा क्या बनाता है? दुराशा बनाता है, क्योंकि विसर्ग के बाद आ आया है और इसका विसर्ग का र बन जाता है। मन है यो, क्या बनता है? मनो यो। नम है ते, क्या बनता है? नमस्ते। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद या तो कोई
स्वर आता है या व्यंजन आता है और उसमें बदलाव हो जाता है, विकार आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि के नियम क्या है, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, यह हम विसर्ग संधि के भेदों के तहत आगे पढ़ने वाले हैं। आज हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जल्दी हम आगामी वीडियो में हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, व्यंजन संधि में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे और अगली वीडियो में विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जल्द ही मिलते हैं नए उपविषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।